100 करोड़ की वसूली वाला मामला भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ही गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख अब गिरफ्तार हैं और ईडी की रिमांड पर हैं। बीजेपी इसे न्याय की लड़ाई कह रही है और अघाड़ी सरकार कह रही है कि ये ईडी का बेजा इस्तेमाल है। एक वो भी समय था जब इन गलियों से गुजरते वक्त अनिल देशमुख के चेहरे पर रुआब हुआ करता था, लेकिन आज चेहरा बुझा हुआ है, पेशानी पर बल है, तनाव की सिलवटें साफ समझ आ रही हैं। ईडी के सामने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने अनिल देशमुख को 6 दिन की रिमांड में ईडी के पास भेज दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख को संदिग्ध बना दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख हर महीने सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाते थे। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप भी लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। ईडी ने एपीआई सचिन वजे के बयान को देशमुख की गिरफ्तारी का आधार बनाया है, मगर अनिल देशमुख के वकील इस आधार को ही खारिज कर रहे हैं। सचिन वाजे जैसे 10,000 एपीआई मुंबई पुलिस फोर्स में है, क्या वो लोग होम मिनिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो हायरार्की में आते हैं? क्या नहीं, उस पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। तो कभी भी कहीं से भी होम मिनिस्टर ने किसी भी एपीआई लेवल के ऑफिसर को बुलाया नहीं है और देशमुख साहब ने कभी भी किसी को कॉल नहीं किया है और कोई कॉल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से कोई कॉल गया है। इस प्रकार के कोई भी एविडेंस जो सचिन वजे क्लेम कर रहा है, ऐसे कोई भी एविडेंस आज भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है और ये सफेद झूठ है। उधर इस मामले पर मचे सियासी घमासान में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ है एनसीपी और शिवसेना। वसूली कितनी होती थी? एक बताया गया कि हर महीने में 100 करोड़, तो ये वसूली होती थी कहाँ जाती थी? मुझे लगता है कि यह पैसा अल्टीमेटली तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आधा जाता था, आधा एनसीपी शरद पवार के पास जाता था। अब ये सब लिंक आगे बढ़ेगी। अनिल देशमुख ये एनसीपी को पैसे पहुंचाते थे तो वसूली का पैसा शिवसेना की ओर से हिसाब अनिल परब रखता था। तो अब जांच नेक्स्ट अनिल परब की ओर आगे बढ़ेगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने पूरी जांच कर उठाकर उनको अरेस्ट कर दिया। उनसे पूछताछ कितनी होगी, क्या होगी, मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस आधार पर ये अरेस्ट हुआ है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, वो कहाँ है? देश की सीमा पार कर कोई प्रदेश जाता है, विदेश जाता है, तो उसके लिए जरूर केंद्रीय सरकार की उनको मदद मिलती है। जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का। तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीतिक खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं। देशमुख अब तक ईडी के सामने पेशी से बच रहे थे। जब उनके पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए, तब कल दोपहर 12 बजे वो ईडी के सामने पेश हुए। वहीं इससे पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने पूछा कि आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां गायब हैं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए, वो परमबीर सिंह आज कहां है? अनिल देशमुख उद्धव सरकार के 23 तर्रार मंत्रियों में शुमार होते थे। वो एनसीपी के कद्दावर नेता रहे। उनकी गिरफ्तारी एनसीपी ही नहीं, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।